हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने अपनी लाइफ में जब से किया है, मैंने ड्रास्टिकल रिजल्ट देखे हैं अपनी लाइफ में। और LOA टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आपने बहुत सुनी होंगी, अलग अलग तरीके से सुनी होंगी और मैं करती भी हूँ उन्हें, लेकिन जिस पे सबसे ज़्यादा मैं एम्फेसाइज करती हूँ, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ करने के लिए और जिसका मैंने ड्रास्टिक रिजल्ट देखा है, दैट इज़ स्क्रिप्टिंग, लिखना। क्योंकि जब हम लिखते हैं किसी चीज़ को तो हम कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में बहुत उसको ना स्टोर कर रहे होते हैं और हम बहुत फोकस्ड होते हैं कि यस वी वांट दिस, और हम एनर्जी को चैनलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इट वर्क्स मैजिकली। मैंने अपनी लाइफ में इसके रिजल्ट्स देखे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सब इसको करें और अपनी लाइफ में खुद रिजल्ट को देखें। ये मेरे सामने आपके ये अगर आप देखें तो ये मेरी 2022 की डायरी है। ओके, मैं इस तरीके से हर साल एक डायरी बनाती हूँ, ठीक है। और मैं न्यू ईयर पे ही से स्टार्ट कर देती हूँ और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी इसे ईयर की स्टार्टिंग से ही शुरू कर दें। और जब भी अगर आप इस प्रोसेस में कोई नए हैं, LOA टेक्निक आपने आज तक की ही नहीं है, तो लिटिल पेशेंट रहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने लिखा और वो हो जाए, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स को पोजेसिवनेस, ऑब्सेसिवनेस पसंद नहीं है। यूनिवर्स अट्रैक्ट कराता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही सिक्योर होना पड़ेगा अपनी विशेस को लेकर और अपनी लिस्ट को लेके। ओके, सो यहाँ पे जो ये मेरी लिस्ट है, अगर आप देखें ये 2022 है। ऐसा कोई दिन नहीं गया है जिसमें मैं नहीं लिखती। ऐसे कुछ दिन गए होंगे, 1 या 2, जिसमें शायद मैं ट्रैवल कर रही हूँ या मैं हॉलीडेज पे हूँ, तो या फिर मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं नहीं लिख पाई हूँ। अदरवाइज मैं डेली उठते ही ये चीज़ करती हूँ, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है सबसे ज़्यादा। तो आपको करना क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ, इसमें जो मैंने अपनी पहली लिस्ट लिखी है, सी ग्रेटफुल लिस्ट क्या होती है? शुक्राना करना, उन चीज़ों को शुक्राना करना जिन चीज़ों पे शायद आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया हो। और जब आप इस तरीके से माइन्यूट वे में किसी चीज़ को ग्रेटफुल होते हैं, किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो आपको उसकी वैल्यू पता होती है और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ पसंद है, तो वो आपके साथ और होती है, एम्पलीफाई होती है, राइट। क्योंकि आप शुक्राना कर रहे हैं। और ग्रैटिट्यूड हार्ट कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, ट्रस्ट मी। आप ये देखिए, आप सिंपलेस्ट वे में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी ग्रेटफुल लिस्ट से शुरू करें कि आई एम ग्रेटफुल ऑफ दिस, आई एम ग्रेटफुल ऑफ दिस। इसी का एक और हायर वर्जन है, जब आप ऑलरेडी उन चीज़ों के लिए शुक्राना कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में अभी तक हुई नहीं है, बट आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका आप ग्रैटिट्यूड पहले यूनिवर्स को दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं जो अपनी टेक्निक्स में पहली लाइन लिखती हूँ, विच इज़ दैट थैंक यू सो मच फॉर द लवली मॉर्निंग that I am alive and my loved ones are alive. This is my first point, कि मैं खुद को that I am alive, because there are a lot of people जो शायद सुबह उठते नहीं हैं. Then my loved ones, my relatives are alive, are healthy. I'm very grateful of that. Then second point में मैं अपने relationship को करती हूँ कि that I'm very grateful that my relationships are perfect, loveful, understanding and there are too much warmth between us. आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में मैं अपनी बॉडी को ग्रेटफुल होती हूँ that I have a healthy body, my each cell and organ of my body is working beautifully. आप इस तरीके से अपनी खुद विश लिस्ट बनाएं, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें से जो मैंने चीज़ें लिखी हैं उसमें से 90% ऑलरेडी हो चुकी हैं, यस। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं लिख रही थी तो मुझे नहीं पता था कि वो होगा कि नहीं होगा, पर मैंने डाउट नहीं क्रिएट किया। आपको भी डाउट नहीं क्रिएट करना है कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपको सिर्फ लिखना है विद अ प्योर इंटेंशन, विद अ प्योर हार्ट। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट अ कार, राइट इट, आई एम ड्राइविंग दिस कार, विच एवर यू वॉन्ट। राइट द नेम, राइट द कलर, उस चीज़ को लिखें आप।
आप देखिएगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कब रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लिखने से आप मर्सिडीज खरीद लेंगे, बट जब आप लिख रहे हैं आपको नहीं लगता वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, आपकी कॉन्शियसली आप एक्ट करते हो कि यस आई वांट दिस, देन आप गोल बनाते हैं अपनी लाइफ में। आपके पास सुबह उठ के किसी चीज़ को अचीव करने का वो एंथुजियाज्म होता है। कितने लोग बोलते हैं वी आर लेजी, वी आर प्रोकास्टिनेटिंग, वी आर लाइक हम सिर्फ सोचते हैं करते नहीं हैं। वो क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज उनके पास वो ज़ील नहीं होती है। जब आप ऐसे लिखते हैं आप यूनिवर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं दैट यस I have things to do and thank you so much for this morning. Why? Because I am ready to go. मैं तैयार हूँ अपने गोल्स को लेकर। आपको लिखने पड़ेंगे अपने गोल्स, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स लिखिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स लिखिए, क्योंकि यू नो व्हाट, जब इस तरीके से आप अपनी ग्रेटफुल लिस्ट लिखेंगे ना, जिस दिन आप नहीं भी मन कर रहा होगा ना आपका, आप इसे ओपन करें, अपनी लिस्ट पढ़ें, आप देखिएगा आप यूं जिसे कहते हैं ना एंथुसियास्टिक हो जाएंगे। आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद की लिस्ट खुद मोटिवेट कर देगी, आपको आइडियाज़ देगी, वो आपको वो काम करने का एक पाथ देगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बड़ी डायरेक्ट है। आप फोकस्ड हैं, आप अनफोकस्ड नहीं है। यू आर नॉट अनगाइडेड फोर्स, क्योंकि अनगाइडेड फोर्स ही हर जगह जाती है। आप देखिएगा आप जब डायरेक्ट करेंगे इस तरीके से एनर्जी को, तो आप उसी चीज़ को सोचेंगे, उसी चीज़ को करेंगे, और क्योंकि आप लिख भी उसी चीज़ को रहे हैं, आप सोच भी वही रहे हैं, तो आप देखिएगा कि वो आपके कॉन्शियसली लाइफ में किस तरीके से सामने प्रेजेंट हो जाएगा। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, नो मैटर, अभी आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, आपका किसी से रिलेशनशिप खराब है, बजाय उसके सोचने के कि वो खराब क्यों है, क्या हुआ था, झगड़ा हो गया, ये वो राइट इट। आप यकीन करिएगा उस बंदे के बारे में आप अच्छा लिखिए, उसे ग्रैटिट्यूड दीजिए। यस, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी शेयर अ गुड रिलेशनशिप। आप देखिएगा वो रिलेशनशिप कैसे मैजिकली कन्वर्ट होगा। क्रिप्ट करने से नहीं होगा। आप ऐसे ग्रेटफुल लिस्ट बनाइए और डेली आप इस चीज़ को लिखिए। आप देखिएगा 365 डेज इट्स नॉट कम नहीं होते हैं ये। आप जब इस चीज़ को करेंगे ना, आपको ड्रास्टिक रिजल्ट्स दिखेंगे, और मैंने अपनी लाइफ में किया है। और ट्रस्ट मी, आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बुक्स जिन्होंने मेरी बुक लाइफ को चेंज किया। यू नो देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब हमें लोग मिलते हैं, हमें सिचुएशंस मिलती हैं, हमें बुक्स मिलती हैं, बट हम पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं। देयर आर फ्यू टाइम्स जब हमें कोई चीज़ क्लिक कर जाती है और हम एकदम गुड टू गो हो जाते हैं, लाइक ओके। सो वो किक आपको खुद ये लिस्ट देगी। ओके, सो आई अर्ज एवरीवन कि आप इस चीज़ को करें। न्यू ईयर आने वाला है, मेक श्योर कि आप इसे स्टार्ट कर दें अभी से। फटाफट से जाएं, एक डायरी लें, प्यारी सी डायरी लें, लिखें आप क्या चाहते हैं, बता दीजिए यूनिवर्स को, और फिर लग जाइए पूरी इंटेंशन के साथ। सो आई होप यू लाइक दिस, एंड आई विल शेयर another techniques as well, but this is close to my heart, so I shared with you. So make sure that you do, and बहुत ही अच्छे और सच्चे मन से करिएगा, देखिएगा लाइफ में चेंजेस आते हैं और ज़रूर आते हैं। Okay, I hope you like this, and if you do, share these videos with your loved ones. You can you can see me on Instagram as well. You can follow me there as well. I post reels there, and you can watch me there also. And make sure to share these videos, and make sure to subscribe to my channel. I'll see you in my next one. Till then, bye bye, take care, and very happy new year.